नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पटना पहुंच आए हैं और पटना आने के 2 दिन बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान हमारे रिपोर्टर अमन उनके साथ लगातार बने हुए थे, वो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि राघोपुर में जब तेजस्वी यादव का दौरा चल रहा था तो किस प्रकार से वहां की जनता का समर्थन था और जो विरोध की बातें सामने आई थी कि तेजस्वी यादव को काला झंडा दिखाया गया है, वो कौन लोग थे, इसी पर चर्चा करेंगे। अमन, आप पूरे दौरे के दौरान तेजस्वी यादव के साथ थे, हम चाहते हैं आप पूरा विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव उन्होंने अपना दौरा कहां से शुरू किया और किस प्रकार से लोगों का वहां पर उनको समर्थन मिला। देखिए राजमोहन, जब राबड़ी आवास से हम निकले थे तो हम कच्ची दरगाह पहुँचे। कच्ची दरगाह पे स्टीमर से हम गाड़ी से राघोपुर की ओर पहुँचे। राघोपुर जैसे ही पहुँचे, समर्थक सैकड़ों के संख्या में समर्थक वहाँ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे लगने लगे, लालू राबड़ी के नारे लगने लगे और आरजेडी का जो झंडा था, जो पार्टी का जो झंडा है, वो मतलब सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का ही झंडा दिख रहा था। मतलब जब हम राघोपुर पहुंचे और उनका काफिला जब गाड़ी उतरा गंगा घाट से, क्या आसपास गाड़ी उनके साथ थे काफिले में सैकड़ों गाड़ी थे, मतलब 100 तो लगभग गाड़ी होगा ही होगा और भीड़ इतना। और सबसे बड़ी बात है कि मोहनपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी अपने भ्रमण कर रहे थे, निरीक्षण करने गए थे, तो मोहनपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और जब हम मोहनपुर में इंटर किए थे तो मतलब काफिले के साथ तो काफ़ी संख्या में विधायक थे ही, कार्यकर्ता थे ही, लेकिन जो कार्यकर्ता राघोपुर की जनता मतलब जो राघोपुर की जो आवाम थी, जो जनता थी, जो प्यार तेजस्वी के लिए था, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की बात कर लूँ, पुरुष की बात कर लूँ, बच्चों की बात कर लूँ, मतलब सब कोई सड़क पे खड़े थे। मतलब वो बस ये जानते थे कि लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव आ रहा है और वो हमारा विधायक है। ये नहीं जानते थे कि विपक्ष का नेता आ रहा है। उनको ये पता था कि राघोपुर का विधायक आ रहा है। और जो समर्थक थे वो तो कहना ही नहीं था, उनके अंदर तो जोश जो देखने को मिला कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, वो अलग ही देखने को मिला। ग्रामीण, जब मैं मोहनपुर से आगे बढ़ा तो मतलब जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा था वैसे वैसे समर्थक का जो भीड़ है ना, वो बढ़ता ही जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है ना कि काफिले में गाड़ियां थी, तो लेकिन साथ साथ गाड़ी के साथ साथ ना बाइक वाले भी लगातार बने हुए थे। बारिश बहुत तेज हो रहा था, लेकिन जो समर्थक का जो जोश था वो खत्म होने का नाम। बारिश भी काफी तेज थी, लेकिन गाड़ियां तो काफिला, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके नेता थे, वो तो उनके साथ थे, समझ में आ रहा है। लेकिन आम जनता क्या बारिश के दौरान भी सड़कों पर मौजूद थी वहां पर? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ राजमोहन कि जब तेजस्वी यादव का काफिला निकल रहा था तो आम जनता पहले से खड़े थे। मतलब उनके पहुंचने से पहले सैकड़ों की संख्या में, मतलब ये नहीं कहूँगा कि 2 4 10 लोग, मतलब कहो तो पूरा गांव, जिस गांव में जा रहे हैं ना, वो पूरा गांव खड़ा है उनके स्वागत के लिए। और हर जगह, चाहे वो महिलाओं की बात कर लूँ, पुरुष की बात कर लूँ, हर जगह मतलब लोग खड़े हैं उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। तेजस्वी यादव ने सभी से मुलाकात भी किया। हालांकि बारिश बहुत तेज हो रहा था, इसलिए वो गाड़ी से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ निकले वहाँ भीड़ लगा। लोग, जो आम जनता, राघोपुर की जो जनता है, वो तेजस्वी यादव से मिले भी, अपनी समस्या भी बताए कि किस तरीके से, किस समस्या से वो जूझ रहे। कई जगह विरोध भी हुआ। अगर सैदाबाद की बात कर लूँ तो जब काफिला गुजर रहा था और पहला जो गंगा तट पे तेजस्वी यादव निरीक्षण कर रहे थे, जो कटाव हो रहा है, उससे ना जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव है, वो काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रहा है। क्योंकि उससे ये हो रहा है ना कि जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जो आम जनता है, उनके जो ज़मीन है ना, वो कटाव की वजह से ना पानी में चले जा रहे हैं। उससे समस्या काफ़ी ज़्यादा। कई ऐसे लोग, जब मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा था तो उस समय कई ऐसे लोग थे, उनका कहना था ना कि ये स्थिति बन गई है ना कि हम अपना घर छोड़ के ना दूसरे जगह जा रहे हैं। मतलब अपना ही घर उनको छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गंगा का कटाव हो रहा है, दूसरा गंडक का भी कटाव हो रहा है। और राघोपुर ऐसा विधानसभा है जो गंडक और गंगा दोनों में मिलता है, तो समस्या तो आम जनता को होता ही है। अब उसके बाद जब उनके विधायक पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव पहले विधायक है वहां से, और 2015 में भी वो जीते थे और 2020 में भी तेजस्वी यादव ही विधायक रहे। तो आम जनता की भी ये लगा कि नहीं यार, तेजस्वी यादव आया, हम अपनी परेशानी बताए। तो कई ऐसे जो वृद्ध आदमी, जो बूढ़े इंसान थे, जो काफ़ी समय से उस गांव में रह रहे हैं और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब चल फिर, वो लोग भी उनसे मिलने आए।
अपनी समस्या बताई, और तेजस्वी ने सभी का अच्छे से मतलब उनसे मिला, उनकी समस्याओं को समझा, और यहाँ तक कहा कि जल्द ही सरकार भी गिरने वाली है। एक आपको ये मैं कहानी बता देता हूँ। जब तेजस्वी निरीक्षण कर रहे थे गंगा तट पे, तो कटाप के समय एक बाबा है और उनसे बात करने लगे। उसी समय बोले कि बहुत परेशानी में हूँ, आप जब डिप्टी सीएम थे तभी यहाँ फंड आया था, उसके बाद काम होना बंद हो गया। तो उसी समय तेजस्वी ने ये कहा कि आप परेशान ना हो, जल्दी सरकार बदलने वाली है, सरकार गिरने वाली है, और 3 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। हालांकि ये ऑफ कैमरा था, लेकिन हम मीडिया कर्मियों ने उस बात को रिकॉर्ड किया और जी ने इसको फ्लैश भी किया था कि तेजस्वी का बयान आया कि 3 महीने में सरकार गिरने वाली। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, राघोपुर की जनता फिर से अपने विपक्ष का नेता, अपने विधायक को ढूंढ रही थी। अब जिस कोरोना काल में उनके विधायक जब उनके पास पहुंचे, तो समर्थक तो ऐसे भी, वो जो इलाका है राघोपुर, वो पूरी तरह से आरजेडी समर्थक का इलाका है, और वो तो लालू परिवार का एक कहो तो गढ़ है, पुश्तैनी सीट है। वहाँ से लालू यादव भी कभी लड़े चुनाव, राबड़ी देवी भी लड़ी हैं, और अब तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। तो एक अच्छा मतलब उनको रिस्पांस वहाँ मिलता है। जरा विरोध की भी करेंगे कि ये भी देखने को मिला कल की उनके यात्रा में कि कुछ लोग काला झंडा उन्हें दिखा रहे थे। ये कौन लोग थे और उनकी संख्या कितनी थी? देखिए राजमोहन, वो ऐसे लोग थे जो इस कोरोना काल में अपने विधायक को ढूंढ रहे थे कि मेरे विधायक हैं कहाँ, क्योंकि इस महामारी में उनका मानना था कि राघोपुर में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना मरीज मिला है बिहार में, तो वो राघोपुर में मिला है। और जब राघोपुर इस महामारी से जूझ रहा था, तो उनके विधायक कहीं नहीं थे। उनके विधायक तो छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता तक भी उनके मतलब मदद के लिए नहीं आगे आया। तो ऐसे में कुछ लोग, नाराजगी भी थी कुछ लोगों में कि हमारे नेता हैं, हमने इन्हें अपना नेता चुना है और अब ये हमारे लिए नहीं आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं विरोध तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। लोग में गुस्सा था, लेकिन संख्या बल कम था लोगों का। 2-3-4 लोग ही थे जो काला झंडा भी दिखाया। हालांकि तेजस्वी ने इस बात को गौर नहीं किया, लेकिन खबरें सब चैनल में चले, अपने यहाँ भी चला था, तो उसके बाद तेजस्वी ने गौर किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विरोध भी होता है वहीं जहाँ कुछ अच्छे काम होते हैं। तो तेजस्वी ने राघोपुर के लिए अच्छा काम किया है। वहाँ की वो जनता कल वो दिखा रही थी कि आपने मेरे लिए किया है, इसलिए हम आपके लिए सड़क पे हैं। और कल लगभग 22 गांव तेजस्वी कल घूमे हैं, और 3 गंगा तट, 2 गंगा नदी के कटाव के पास और एक गंडक नदी के पास। और 22 गांव में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा गांव था जिस गांव में उनके स्वागत के लिए लोग सड़क पे नहीं खड़े थे। कोई ऐसा गांव, मतलब दुकान, मार्केट है, दुकान सब खुले हुए हैं, और सारे दुकान के जो दुकानदार हैं वो सड़क पे हैं तेजस्वी को देखने के लिए, माला पहनाने के लिए, गाड़ी पे माला, उनसे मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। जो युवाओं का मतलब जोश दिखाना कि मतलब अंधेरा हो चुका है, हमें लौटते लौटते काफ़ी समय हो गया था, रात हो गया था, अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी फोटो क्लिक करवाने वाले का कमी नहीं था। मतलब इतना प्यार उन्हें मिला। लेकिन वही है, जहाँ प्यार मिलता है वहाँ विरोध भी मिलता है, और विरोध देखने को मिला। काला झंडा भी दिखाया गया। हालांकि इसको उस लेवल में नहीं ले जा सकते कि तेजस्वी ने विधानसभा, अपने जो राघोपुर विधानसभा, उसमें काम नहीं किया। उन्होंने अच्छे से काम किया है, और जनता ने कल समर्थन भी दिया। और आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी शायद कल तीसरी बार गए, तो वहाँ की जनता को उम्मीद भी था कि उनके विधायक आए, क्योंकि सब जानते हैं कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बेटे, और लालू प्रसाद यादव को पूरा बिहार नहीं कहूँ, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और आरजेडी के सुप्रीमो हैं, सुप्रीमो के बेटे थे और विधायक भी हुआ, तो समर्थन तो मिलना एक था। बात तय है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के जितने समर्थक हैं उनसे बहुत प्यार हमेशा मिलता है। राघोपुर की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, तभी विधानसभा पहुंचाया है। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तो विरोध भी उस दौरान देखने को मिला। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा में नहीं थे, दिल्ली में थे, बिहार में ही नहीं थे, विधानसभा तो दूर की बात। उसी के को लेकर लगातार विरोध की बातें सामने आई। जो सत्ता पक्ष है वो लगातार तेजस्वी पर यह हमला भी करता है कि जब भी बिहार में विपदा आती है, तेजस्वी यादव अपने बिहार से गायब हो जाते हैं, और जैसे ही वो
कोरोना की लहर थमी, वो पटना पहुंचे, उसके 2 दिन बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। तो वहां पर हम ये जानना भी चाहते थे कि लोगों का जो समर्थन है, क्या तेजस्वी को पहले जैसा ही है या फिर उसमें कुछ खटास आई है। जैसा कि अमन ने बताया कि थोड़े बहुत संख्या में 3-4 की संख्या रही होगी जिन्होंने काला झंडा दिखाया, नहीं तो अगर बात समर्थन की करे तो वो कोई ऐसा सड़क नहीं था जहां से तेजस्वी यादव गुजरे हो और उनके समर्थन में वहां पर उनके जो वहां की आवाम है, वहां की जनता है, वो वहां पर खड़ी ना हो। तो ये रहा कल तेजस्वी यादव का राघोपुर यात्रा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि आपका करेक्ट, जैसे आपने बोला कि विरोध होता है, विपदा में तेजस्वी बाहर रहते हैं। तेजस्वी ने कल इस बात को भी हमारे सामने रखा था जब हम उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात रखा था कि मैं नेता भी हूँ और किसी का बेटा भी हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे पिता का अगर तबीयत खराब हो तो पहले हम अपने पिता का तबीयत को देखें, उनका ख्याल रखें, और जब अब मेरे पिताजी ठीक हैं तो अब मैं आम जनता जो जिन्होंने मुझे चुना है, जिनके मैं मतलब सब कुछ करता धरता मैं हूँ, उनका सब कुछ देखना मेरा कर्तव्य बनता है। तो उस जनता के लिए भी अब मैं काम कर रहा हूँ और नेता के रूप में अब सड़क पे हूँ। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया कि नहीं, मैं एक नेता के साथ साथ एक बेटा भी हूं। तो ये एक अच्छी बात है और सवाल लगातार उठते हैं तेजस्वी को लेकर। तेजस्वी को लेकर ये पहली दफा नहीं था कि ये सवाल उठे थे, इसके पहले भी उठे। लेकिन इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि तेजस्वी कोरोना के काल में सड़क पर तो उतर नहीं सकते थे, क्योंकि सरकार ने तो खुद ही बैन लगा रखा था कि कोई सड़क पर नहीं उतर सकता, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसे में सरकार पर उन पर आरोप लगाना ज्यादा जायज भी नहीं लगता है। नहीं, आरोप तो इस बात को तेजस्वी ने पहले भी कहा था कि हम अगर सड़क पर उतरते हैं, या फिर उनके नेता भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हम कोरोना टाइम में सड़क पर उतरते हैं तो सीधे तौर पे हम पे ये आरोप लगता है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद हम पे केस हो। हमने इस पे सवाल भी हमने ऐसा सवाल भी बहुत किया था कि क्या तेजस्वी यादव केस से डरते हैं? तो वो बोले कि नहीं, केस से नहीं डरते, लेकिन जब आपको आदेश दिया गया, एक नोटिस जारी कर दिया गया, तो उस दायरे में आपको फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए अब जब अनलॉक की तरफ अपना बिहार चल चुका है, लगातार सभी दुकानें खुल रही हैं, तो तेजस्वी भी पटना पहुंचे 2 दिन, और जब से वो पटना पहुंचे एक्शन मोड में ही दिख रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों से भी मुलाकात किया उन्होंने, पार्टी दफ्तर भी पहुंचे। राजद का स्थापना दिवस है 5 जुलाई को, उसको लेके तमाम रणनीति बनाए। उसके बाद नेक्स्ट दिन अपने विधानसभा क्षेत्र, जबकि राघोपुर की जनता उनका इंतजार कर रही थी बहुत दिनों से, और बारिश का समय, मानसून में अगर सबसे ज़्यादा समस्या किसी इलाके को है, किसी एरिया को है, तो वो राघोपुर विधानसभा है, क्योंकि वो ना पूरी तरह से तट पे है, नदी के। हाँ, और ना कनेक्टिविटी जो है ना वो पूरी तरह से मतलब वहाँ पे अच्छे नहीं है। हमने सवाल तेजस्वी से भी किया कि तेजस्वी डेवलपमेंट के नाम पे राघोपुर में कुछ नहीं दिख रहा है। तो तेजस्वी ने ये कहा ना कि 2018 से पहले जब मैं डिप्टी सीएम था तो यहाँ पे हमने कई फंड्स दिए, कई करोड़ के फंड्स दिए और डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी। लेकिन जब से हमारी सरकार गई है और नीतीश कुमार की सरकार आई है एनडीए बीजेपी के साथ, तब से नीतीश सरकार हमारे इस विधानसभा में इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा है, वहाँ से वो चुनाव जीते इसलिए। तो एक बड़ा आरोप भी उन्होंने कल लगाया है। सवाल ये उठता है कि जब वो आरोप लगा रहे तो वहाँ की जनता ने उनका विरोध किया। कई ऐसे ग्रामीण लोगों, महिलाओं से भी बात किया, तो महिलाओं का भी सीधे तौर पे कहना है कि ये आए या नहीं आए, हमारे नेता यही हैं। तो नहीं, 2 बात और है ना, डेवलपमेंट का काम देखा जाए तो पिछले 2 सालों से अगर फंड की बात करें तो पैसे जो है वो सरकार 2-2 करोड़ रुपए विधायकों के फंड से ले रही है। तो डेवलपमेंट इस वजह से भी रुका है ना। इस साल भी लिया गया, पिछले साल भी लिया गया था। तो डेवलपमेंट में जो फंड है वो भी काफ़ी कुछ काम रुक गए हैं। ऐसे में अब विधायकों के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो जब फंड अब अगला आएगा तो उसमें काम किया जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात तो हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि काम तो आपको दिखाना होगा। अगर चुनाव में जब आप लड़ने जाएंगे अगले बार, तो आप इसी के मुद्दे पर लड़ेंगे कि हमने काम अपने क्षेत्र में क्या किया है। जनता भी आपको इसी पर वोट देगी। लेकिन नाम, अगर बात लालू परिवार का या तेजस्वी यादव का आता है तो काम से ज़्यादा नाम बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कल भी आपको देखने को मिला है। एकदम नाम से ज़्यादा, मतलब काम से ज़्यादा नाम बोलता है, वो कल मुझे देखने को मिला। क्योंकि
समर्थक तो हर नेता के रहते हैं, किसी भी नेता के पास आप जाओगे तो उनके कार्यकर्ता और समर्थक रहते हैं, लेकिन जो आम जनता का समर्थन मिला ना कल, वो अलग ही था। आपको क्या लगता है कि राघोपुर घूमने के बाद तेजस्वी के मन में अब क्या ख्याल आया होगा? राघोपुर घूमने के बाद तेजस्वी के मन में ख्याल तो क्या आया होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनका खुद का थॉट होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से समर्थन मिला है और जनता का प्यार जिस तरीके से मिला, तेजस्वी के पास एक पॉजिटिव वाइब्स तो आए होंगे कि नहीं, मैं इतने दिन बाहर था लेकिन फिर भी हमारा जो समर्थन और जो जनादेश हमने पाया है बिहार विधानसभा चुनाव में, वो आज भी कहीं ना कहीं कायम है। मतलब लोग समर्थन दे रहे हैं आज भी, और वो तो उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से तो वो जीते हुए 2 बार से, तो समर्थन तो मिलना बनता ही था कल। तो लग रहा है कि अब आगे की रणनीतियां बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं। देखिए, वही सवाल होता है ना कि लालू प्रसाद जेल से छूटे तब से बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि तेजस्वी नहीं थे, लेकिन उनके जो नेता और कार्यकर्ता थे वो हर जिले में हर जगह कोविड केयर सेंटर बनाए आरजेडी का, और वहाँ पे लोगों की मदद कर रहे थे। और ये आदेश उनके सुप्रीमो का था, जब वो आए थे और बैठक किए तो उन्होंने कहा था कि सरकार काम करे या ना करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम जनता के सेवक हैं, तो हमें सेवा करना है, और इसीलिए उन्होंने अपने तमाम विधायकों को आदेश भी दिया था, और उनके सभी विधायक इस आदेश का पालन भी किया, और जगह जगह कोविड केयर सेंटर में, पटना में भी आप बात कर लो तो नेता प्रतिपक्ष ने अपना आवाज़ दे दिया था। तो जो काम है विपक्ष का वो कर रहे हैं, लेकिन वही है, समर्थन तो मिलता है, लेकिन अगर विपक्ष में है तो सवाल भी बहुत उनको भी पूछना चाहिए, और उनसे भी कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ये जरूरी है, और जरूरी भी है, क्योंकि वो एक जनता के नेता है, वो जनता ने उन्हें चुना है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। तो जैसे कि पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि नेता भी हूं पर इसके साथ ही बेटा भी हूं, और जब वो राघोपुर में कल पहुंचे तो एक बेटे के रूप में राघोपुर की जनता ने उन्हें स्वीकार भी किया। जैसा कि हम बता रहे हैं, पूरा समर्थन उन्हें वहां की जनता का मिले, और जिस प्रकार का उन्होंने कल माहौल देखा होगा, उसके बाद जब वो अपने वापस आवास लौटे होंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। अब देखना है कि आगे किस प्रकार की तैयारियां तेजस्वी यादव करने वाले हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र भी नज़दीक आ रहा है, और उसमें तेजस्वी यादव की जो आवाज़ है वो आम जनता की आवाज़ बनकर निकलती है। देखते हैं आगे किस प्रकार की तैयारियां आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।